हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिग के टू जेड में। आज का जो वीडियो बन रहा है एक क्लास 10 के बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। ये हर एग्ज़ाम में आता है, लेकिन खास करके आप मैट्रिक का एग्ज़ाम में देंगे तो 2D पॉइंट है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो जो सटीक नंबर आपको मिलना है वो एग्ज़ाम में मिलेगी। और इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देंगे जनरल कंपटीशन में तो जिसमें साइंस की क्वेश्चन आएगी, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकती है। तो ध्यान से सुने मेरी आवाज़ को और पेन कॉपी से नोट करें अपने पास, क्योंकि कुछ पिक्चर क्लियर नहीं होगी कहीं कहीं पे, तो आप उसको सुन करके लिख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग को लिखें, कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ये मई का एग्ज़ाम में आई हुई है क्लास 10 के बच्चों को। उत्तल दर्पण के निम्न उपयोग हैं, जिसमें से 2 4 5 हम लोग को जानना चाहिए। जैसे मोटर कार के साइड मिरर में, जितने भी आप गाड़ी देखते हैं, बड़े बड़े गाड़ी होती है, चाहे कार हो, चाहे बड़े वाले ट्रक हो, बस हो, ड्राइवर के बगल में जो लगा हुआ रहता है ना साइड मिरर, वो उत्तल लेंस का होता है, उत्तल दर्पण का। सड़क या गलियों में स्ट्रीट लाइट, जो सड़क में या कोई गली में बड़ा बड़ा जो लाइट लगा रहता है ऊपर वाला, वो सब उत्तल दर्पण का होता है। अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए और एटीएम मशीन के ऊपर में उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। तो ये मेन पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणों दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से गुजरती है उसे दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है कि एफ से गुजर रही है। तीसरा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। आंसर होगा प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर m बराबर -v/u लिखते हैं। फिर है क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच गुजरने वाली सीधी रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद है रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण भी दे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के साथ लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि H2 + Cl2 बन के हो जाएगा क्या, 2HCl। अगला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे C + O2 दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है मृतजीवी पोषण क्या है। आंसर लिखेंगे पोषण की वह विधि जिसमें कोई मृत जंतु और पौधे के शरीर से अपनी भोजन अपने शरीर की सतह एवं धूलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, जैसे मशरूम। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण वह जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप लिख सकते हैं 6CO2 + 12H2O और सनलाइट रहेगा और नीचे क्लोरोफिल है, हो जाएगा C6H2O6 + 6CO2 + 6H2O। इसको आप बड़ा करके लिख लीजिएगा ड्रॉ करके। अगला क्वेश्चन है जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो देखिए जैविक क्रियाओं के संचालन, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा पोषण विधि द्वारा ही प्राप्त होती है। पोषण न केवल जीवों के विकास के लिए सहायक होती है, बल्कि
पोषण के लिए भी आवश्यक है, बल्कि प्रजनन के लिए भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रासायनिक समीकरण से आप क्या फ़ायदे हैं। रासायनिक समीकरण का क्या फ़ायदा है। तो रासायनिक समीकरण का निम्नलिखित फ़ायदा है, जिसमें से कुछ जान लीजिए। समय एवं कागज की बचत, अभिकारक एवं प्रतिफल के अणु एवं द्रव्यमान, विश्व स्तर पर सभी को समझने में आसानी। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर। ये जब भी आएगा तो 4 नंबर में ही आएगा। कम से कम 4 अंतर आप जरूर लिख लीजिएगा। इसमें शायद 5 लिखा हुआ है, लेकिन कम से कम 4 आपको पता होना चाहिए। देखिए, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। तो अवतल दर्पण में देखिएगा कि इसका परावर्तक सतह धसा होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है। लेकिन उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो उभरा होता है। अवतल दर्पण इसका फोकस जो होता है वो ऋणात्मक होता है, मतलब नेगेटिव में होता है, और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और उत्तल दर्पण इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। इसके बाद पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी में अंतर। देखिए, पारदर्शी मतलब जब कभी भी आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको इस पार से उस पार दिखाई देता है। सादा शीशा लेते हैं तो इधर से उधर आपको साफ साफ दिखाई दे देता है, तो पारदर्शी हुआ। एक होता है अपारदर्शी, जैसे दीवार के उस पार में क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो ये हो गया अपारदर्शी। एक होता है पारभासी, जिसमें आपको धुंधला जैसे को कागज़ में अगर तेल लग जाता है तो देखते होंगे कि वो ठीक से नहीं दिखता है, साफ कुछ साइड वाला, तो आपको धुंधला दिखेगा। कभी कभी कांच में भी अगर रगड़ घसड़ हो जाने के कारण आपको उधर वाली चीज़ साफ नहीं दिखता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं पारभासी। और इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, ये वीडियो इतना ही दे रहे हैं आप लोग को। देख करके आराम से इसको सुन करके नोट करके रखिए। कुछ क्वेश्चन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको जरूर लिखिए सब, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको जरूर 2 बार पढ़िए। धन्यवाद।